नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब दोस्तों। आज के वीडियो में बात करने वाले इटली के पेपरों के बारे में। देखो 5-7 दिन बाद में ये पेपरों पर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। उसका कारण यही है कि कोई अपडेट तो देखो थी नहीं। उसके अलावा 2 व्लॉग डाले थे। व्लॉग भाई मैं इसलिए डालता हूँ क्योंकि जब मैंने जो चैनल स्टार्ट किया था मेरा, वो भाई व्लॉगिंग से शुरू किया था। तो सब्सक्राइबर कुछ ऐसे हैं जो यहाँ की लाइफ देखना चाहते हैं, या जो हम लोग भाई यहाँ पर घर में क्या कुछ करते रहते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो इटालियन फेस्टिवल है वो भी भाई कभी कभार मैं दिखा देता हूँ। तो इसीलिए कभी कभार व्लॉग डालता हूँ ताकि लोग, जो सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो वो लोग देखना पसंद करते हैं, जो इटली कभी नहीं आएंगे, तो उनको भाई थोड़ी सी इटली की जानकारी हो। अब बात करते हैं भाई आज के वीडियो के बारे में। देखो आज के वीडियो में बात करेंगे 2026 वाले पेपरों के बारे में। उसके अलावा 2025 वाले पेपर भी निकल रहे हैं भाई, यह भी एक सरप्राइज है। और ज़्यादातर लोगों के जो प्रॉब्लम आ रही है वो वीज़ा में आ रही है कि पासपोर्ट में वीज़ा लग कर नहीं आ रही है। कई बार पासपोर्ट खाली आ रहा है, या 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए। तो ये वीज़ा का क्या इश्यू है, इसमें क्यों इश्यू इतना बढ़ रहा है, क्यों नहीं हमारी वीज़ा लग रही है, तो ये सारा कुछ भाई मैं विस्तार से बताऊंगा। और कुड के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, आपको याद होगा 2 वीडियो पहले, कि जिनका कुड भाई यहाँ पर 26,000 है वो एक बंदे को इंडिया से यहाँ पर बुला सकते हैं। तो भाई वो भाई थोड़ा सा करेक्शन है, वो 26,000 नहीं है, वो 27,000 है। बाकी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए बुलाने के लिए वो मैं आगे वीडियो में बता दूंगा। 1-2 और चीज़ है वो भी आपके साथ शेयर कर लेंगे। अब बात करते हैं सबसे पहले वीडियो में 2026 वाले पेपरों की प्री एप्लीकेशन के बारे में। देखो जो 2026 वाले पेपर है उनकी प्री एप्लीकेशन की अभी तक डेट है ना वो फाइनल नहीं हुई है। गवर्नमेंट ने कुछ नहीं कहा है, जब कहेगी तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। हाँ, क्लिक डेट है ना वो 2-3 महीने पहले बता दी थी कि भाई जनवरी में जो सीजन वाले हैं उनकी क्लिक डेट है, और फरवरी में जो परमानेंट वाले उनकी क्लिक डेट है। लेकिन अभी तक प्री एप्लीकेशन का कुछ नहीं कहा है। हर साल जो भी फ्लू सी खुलती है जब भी, तो भाई हर साल है ना वो नवंबर में क्लिक डेट होती है। तो माना यही जा रहा है कि भाई अगले महीने नवंबर में इनकी क्लिक डेट है, यानी जो फाइल की, और वो फाइल सबमिट होगी। तो आप लोग है ना ये कर सकते हैं कि भाई अभी अक्टूबर चल रहा है तो लगभग महीना बाकी है, तो आप लोग अपने जिस भी एजेंट के थ्रू इटली आना चाहते हैं 2026 में, तो अपनी पूरी बात जरूर कर लो। चाहे वो भाई पैसे की हो, चाहे कागजों की हो, चाहे काम की हो। नहीं तो भाई यहाँ पर आने के बाद मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करोगे कि भाई खराब हो गए, या हमें काम नहीं लगे, या हमारे से पैसे मांग रहे हैं, या यहाँ पर भाई हमारे पेपर नहीं बन रहे। तो वो सारा कुछ सिस्टम है ना वो भाई आप लोगों का है। आप लोग एजेंट से बात करो। मैं कोई नहीं कहने वाला होता कि भाई आप लोग इटली आओ या मत आओ, वो भाई आप पे। इटली में देखो काम है, लेकिन जो लोग पूरी बात करके आते हैं, जो परमानेंट पेपरों से आते हैं, उन्हीं लोगों के लिए। भाई वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको कुछ बताना चाहता हूं। जो भाई नए आ रहे हैं इटली, या जो ऑलरेडी रह रहे हैं, देखो 70-80% लोग ऐसे हैं इंडियन जिनके पास साइकिल है, यानी गाड़ी नहीं है। तो वो लोग साइकिल लेकर ही ड्यूटी पर जाते हैं, नॉर्मल सी बात है। तो भाई जो रात में ड्यूटी पर जाते हैं उन लोगों को थोड़ी सी सावधानी की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं। और आजकल यहाँ पर लोग जो शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं उसके चक्कर में, या जो स्पीड होती है 70-80-90-100, तो यहाँ पर नॉर्मल है स्पीड, तो भाई कई लोगों को टक्कर मार रही है, जिसके कारण कई लोगों की यहाँ पर जान जा रही है। तो आप लोग भाई यहाँ पर है, आपको पता है कि पीछे फैमिली है भाई, तो आप लोगों को ध्यान में यही रखना है कि जेली जैसे मैंने पहनी है ना इस वीडियो में, ये जो फोटो है, तो ऐसे भाई जेली पहन के जाना है। और आगे और पीछे साइकिल पर लाइट आती है, 1 यूरो लगता है, चाइना की दुकान में मिल जाएगी, वो साइकिल पर लाइट लेकर जरूर जाएं। तो भाई यही ध्यान में रखना है। और मेरे साथ वाले बंदे के साथ 5-7 साल पहले हुआ था कि उसको टक्कर मार दी और ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो गई। तो ये भाई बहुत ज़्यादा मामले आ रही है, तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि जो भी भाई साइकिल लेकर जाते हैं थोड़ा सा ध्यान रखें। अब बात करते हैं भाई 2025 वाले पेपरों के बारे में। 2025 वाले पेपर देखो, चाहे सीजन वालों की बात हो, चाहे परमानेंट वालों की बात हो, भाई पेपर निकल रहे हैं। मैंने बताया था कि भाई जो सीजन वाले हैं वो थोड़े निकलेंगे, और परमानेंट वालों का अभी भी चांस है। तो परमानेंट वाले भी पेपर निकले और सीजन वाले भी निकले, ऐसा लोगों ने कमेंट करके मुझे बताया। तो ये पेपर भाई अभी भी निकल रहे हैं, और जो परमानेंट वाले पेपर है वो तो भाई कम से कम 2-4 महीने और निकलेंगे। तो आप लोग कम से कम महीने तो और वेट करो, उसके बाद में नहीं निकलते तो 2026 वाले निकल रहे हैं, तो आप लोग फिर से ट्राई कर सकते हैं। अब बात करें भाई जो मेन प्रॉब्लम है वीज़ा की। देखो वीज़ा का एक चीज़ आप लोग समझ लो कि जिन लोगों ने अपॉइंटमेंट ले लिया उसके बाद में फाइल जमा करवा दी, तो 15 या 20 दिन के अंदर जो नॉर्मली वीज़ा लग कर आ रही है उसमें आ जाता है तो ठीक है आपका नंबर, नहीं तो भाई फिर 1.5 से 2 महीने का टाइम लग रहा है। तो यानी जो नॉर्मली जो टाइम लग रहा है, जिनका सब कुछ सही है, उनका भाई 15 से लेकर 20 डेज लगते हैं। उसके अलावा जिनकी थोड़ी सी भाई कोई ना कोई हो सकता है कि डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम हो, या फाइल नीचे कई बार कहने की चली जाती है, तो उस वजह से हो सकता है, या जो मालिक के पास मेल गई थी उसमें लेट सेट हो गई, तो उस वजह से भाई 1.5 से लेकर 2 महीने का टाइम लगता है। तो ये टाइम तो नॉर्मली लग रहा है। लेकिन यदि आपका टाइम
2.5 महीने से ऊपर हो गए हैं या लगभग 3 महीने हो गए हैं, 3 महीने तक तो आप वेट करो 90 डेज तक, लेकिन 3 महीने हो गए या 3 महीने से ऊपर हो गए हैं तो फिर आपको भाई एम्बेसी वालों को कॉल करके ज़रूर पूछना चाहिए टोल फ्री नंबर पर कि भाई क्या कारण है कि अभी तक पासपोर्ट वीज़ा लग कर नहीं आया है। उसके अलावा फिर भाई 3 महीने के बाद में सच कहूँ तो वीज़ा लगने का जो चांस है वो भी भाई बहुत कम है, 20% चांस रहते हैं कि 3 महीने क्रॉस हो गए और वीज़ा लगकर पासपोर्ट आ गया। जो नॉर्मली आता है वो 2 महीने के अंदर आ जाता है और जो फास्ट आता है वो भाई 15-20 दिन के अंदर आ जाता है। ये फास्ट आप नहीं कर सकते, वही भेजते हैं, वो क्या देखते हैं पता नहीं, लेकिन 15 या 20 दिन के अंदर वीज़ा लगकर आ जाती है, नहीं तो भाई 30 से लेकर 40-45 दिन तक लगते हैं। तो ये भाई वीज़ा लगने में आजकल टाइम है। बाकी पासपोर्ट खाली का मैंने बताया था कि वीज़ा नहीं लगी है, इसका कारण क्या है, तो वो भाई एक तो मालिक के पास जो मेल जाती है उसको कन्फर्म नहीं किया मालिक ने, इस कारण आपके पासपोर्ट में वीज़ा नहीं लगी है। उसके अलावा मालिक का भाई जो बैलेंस था, जो अभी मैंने बताया ना कि 27,000 का कोड था, वो भाई सुफिशिएंट नहीं था, यानी 26,000 होगा या 25,000 होगा तो आपके पास मैसेज आएगा कि ये सुफिशिएंट नहीं था आपके मालिक का जो इनकम है, इस कारण भाई वो वीज़ा नहीं लगती है। और एक कारण ये भी है कि आपकी मूलावस्था अपडेट नहीं थी, यहाँ पर अपडेट करवाना पड़ता है तभी जाकर आपकी वीज़ा लगेगी। तो यही 3 कारण है कि आपके पासपोर्ट में वीज़ा नहीं लगी और पासपोर्ट खाली आ गया। बाकी एक चीज़ और बता दूं कि जिन लोगों के पास ये 3 मैसेज आते हैं उन्हीं लोगों की भाई वीज़ा लगी है। और इनमें एक मैसेज में डिस्पैच, ये नाम, ये शब्द है ना, ये देखना है कि डिस्पैच, यदि डिस्पैच लिखा है तो आपकी वीज़ा ज़रूर लगी है। इसके अलावा ये 3 मैसेज के अलावा एक मैसेज आता है या डिस्पैच नहीं लिखा हुआ होता है, कोई भी मैसेज है किसी भी प्रकार का, तो भाई इसका मतलब आपकी वीज़ा नहीं लगी है, ये आप लोग समझ लो, ठीक है। उसके बाद में भाई बात करते हैं कि कई लोगों को अब मूलावस्था मिल रही है या मूलावस्था मिली 1-2 महीने हो गए हैं, तो वो लोग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, एजेंट बोल रहे हैं कि साइड नहीं खुली है साहब, ऐसा भाई कुछ नहीं है। अभी मैंने साइड ओपन करके देखी है, साइड ओपन है, आप लोग जालंधर और दिल्ली से, न्यू दिल्ली से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बस करना यही है कि आपको एकदम सही से डेट भरनी है, 5-7 कॉलम है वो सारा कुछ, जिसमें पासपोर्ट नंबर है, आपकी जो मूलावस्था के प्रोटोकॉल नंबर है, वो सारा कुछ सही से भरना है भाई। रेफरेंस नंबर मिल जाती है, उसके बाद में अपॉइंटमेंट की डेट आ जाती है महीने के अंदर अंदर। तो एजेंट यदि कह रहा है तो उसको भाई कह दो कि साइड ओपन है। और जिनकी फैमिली वीज़ा वाली जो मूलावस्था है उनकी भाई साइड है वो बंद है, खुल तो रही है लेकिन आगे जाके क्लोज बता रहे हैं। उसके बाद में जिनके 15 दिन कम रहे मूलावस्था, यानी एक्सपायर होने में 15 दिन बाकी रहे, तो आप लोग भाई डायरेक्ट है ना, ये जो नीचे रेड रंग का देख रहे हैं ना लाइन, इसमें क्लिक करके आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसमें आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा और आपकी वीज़ा भी लग जाएगी बहुत ही जल्दी। बाकी भाई जिनके पेपर 1 अक्टूबर को क्लिक हुए हैं, यानी जिनके पेपर 10-11 दिन पहले क्लिक हुए थे, उनकी भाई जो मूलावस्था है वो 20 या 25 दिन के बाद में निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो 10-12 दिन हो गए, 10-12 दिन आप लोग और वेट करो, उसके बाद में ये पेपर निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये सीजन वाले पेपर है। अब आपको कोई कहता है कि ये परमानेंट वाले हैं, तो भाई बिल्कुल नहीं है, ये सीजन वाले पेपर है। और सीजन वाले पेपर है ना, वो 20-25 दिन के बाद में निकलने स्टार्ट हो जाती है। तो 15-20 दिन लगभग पूरे लगेंगे, तो 10-12 दिन हो गए हैं और 10-12 दिन आप लोग और वेट कर लो, ठीक है। उसके बाद में मूलावस्था मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। फिर डिपेंड है कि आपकी टाइमिंग कितनी है, आपका मालिक कौन था, कौन सी सिटी है। और ये सारा कुछ कैसे पता चलेगा, जब आप रसीद लोगे। तो आप अपने एजेंट से रसीद ज़रूर ले लेना, अभी तक यदि नहीं लिए और रसीद दे दिए तो उसमें सारा कुछ चेक कर लो, क्या आपकी टाइमिंग थी, कहाँ से पेपर भरवाए गए थे। बाकी सीजन वाले पेपर निकलने के चांस भाई कुछ ज़्यादा ही रहते हैं, क्योंकि हर बार सीजन वाले पेपरों का कोटा ज़्यादा होता है। इसी कारण इस बार 30% कोटे को ये सर्दियों वाला जो सीजन है ना, इसके लिए रखा था। यानी गर्मियों में अलग काम करने के लिए लोगों को बुलाया था खेतीबाड़ी का, और अब सर्दियों में अलग बुला रहे हैं, क्योंकि सीजन गर्मियों में अलग होती है और सर्दियों में अलग। तो भाई ये था आज के अकॉर्डिंग मेरा वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। फिर भी आपका कोई भी भाई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं यही देख रहा हूँ कि भाई जो मैंने लिस्ट बनाई है उसमें सारा कवर हो गया। तो चलो दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।